नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आज 8 मार्च 2026 दिन रविवार, तिथि त्रयोदशी है। और चलिए देखते हैं आज की 20 मुख्य खबरें। पर उससे पहले आपने अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले इसे लाइक कर ले, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर ले। वह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। चलिए बढ़ते हैं आज की पहली खबर की ओर। ईरान और इजराइल के बीच तनाव और सैन्य संघर्ष के बीच भारत ने खाड़ी देशों में रह रहे अपने नागरिकों के लिए सुरक्षा सलाह जारी की है। भारतीय मिशन ने कहा है कि भारतीयों को अत्यधिक सतर्क और चौकन्ना रहना चाहिए। जहां तक संभव हो बेहतर सुरक्षित स्थान पर बने रहें, अनावश्यक यात्रा से बचें और स्थानीय सुरक्षा दिशा निर्देशों का पालन करें। दूतावासों ने हेल्पलाइन नंबर और संपर्क विवरण भी साझा किए हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति में सहायता मिल सके। यह एडवाइजरी यूएई, ईरान, इजराइल और अन्य प्रभावित मध्य पूर्व देशों के लिए है, और यह भारत सरकार की कोशिश है कि अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव के चलते एयर इंडिया एक्सप्रेस और इंडिगो ने एहतियातन अपनी उड़ानें अस्थायी रूप से रोक दी हैं। मध्य पूर्व में सुरक्षा हालात बिगड़ने और कुछ इलाकों में हवाई क्षेत्र प्रतिबंधित होने के कारण यात्रियों और क्रू की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यह फैसला लिया गया। दोनों एयरलाइंस ने दुबई, अबू धाबी और अन्य खाड़ी देशों के लिए उड़ानें रद्द की हैं। एयरलाइंस स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और हालात सामान्य होने पर सेवाएं बहाल की जाएंगी। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी फ्लाइट स्टेटस जांचते रहें। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ईरान ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि उसने अमेरिका के 14 सैन्य ठिकानों पर हमला किया है, जिसमें सैकड़ों अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने की बात कही गई है। यह दावा ऐसे समय में आया है जब ईरान और इजराइल के बीच तनाव चरम पर है और अमेरिका भी इस संघर्ष से जुड़ा हुआ है। हालांकि अमेरिका की ओर से अभी तक इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह दावा सही साबित होता है तो मध्य पूर्व में हालात और अधिक गंभीर हो सकते हैं। फिलहाल पूरी दुनिया की नजरें इस पर टिकी हुई हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सऊदी अरब के जिद्दा स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास ने वहां रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए कुछ इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर जारी किए हैं। व्हाट्सएप नंबर +966 5362099704, लैंडलाइन नंबर 00966 1266486660, 00966 1226444093, मोबाइल नंबर +966 5561222301, टोल फ्री नंबर 800-244-003, ईमेल constat@jeddah@me@gov.in, vclab@jeddah@me@gov.in। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के अजमेर से देशव्यापी एचपीवी टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया, जिसका लक्ष्य 14 वर्ष की लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने वाला टीका लगाना है। यह स्वास्थ्य क्षेत्र में एक बड़ा कदम है। इसके अलावा उन्होंने लगभग Rs 80 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया, जिनमें सड़क, पेयजल, ऊर्जा और औद्योगिक बुनियादी ढांचा शामिल हैं। कार्यक्रम के दौरान कई युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए गए और पीएम मोदी ने महिलाओं के स्वास्थ्य को सशक्त बनाने पर जोर देते हुए इस बड़े सार्वजनिक स्वास्थ्य मिशन को भारत की नारी शक्ति को सशक्त करने वाली पहल बताया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम मंदिर में आयोजित प्रसिद्ध लक्खी मेले का भव्य समापन हो गया है। आस्था और श्रद्धा के इस महाकुंभ में देश विदेश से लाखों श्रद्धालु बाबा श्याम के दर्शन के लिए पहुंचे। प्रशासन के अनुसार दोपहर 12 बजे तक 16 लाख से अधिक भक्त दर्शन कर चुके थे, जबकि देर शाम तक यह आंकड़ा 18 लाख के पार जाने की संभावना है। मेले के दौरान सुरक्षा, यातायात, स्वास्थ्य और सफाई की व्यापक व्यवस्थाएं की गईं। श्याम बाबा के जयकारों से पूरा खाटू नगर भक्तिमय माहौल में डूबा रहा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ईरान ने अमेरिका और इजराइल द्वारा किए गए हवाई हमलों के जवाब में मध्य पूर्व में मिसाइल और ड्रोन से बड़े पैमाने पर हमला किया है। ईरानी बलों ने दुबई, अबू धाबी, रियाद, दोहा, बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात समेत खाड़ी देशों के कई हिस्सों में मिसाइलें दागीं, जिनमें कई का निशाना अमेरिकी सैन्य ठिकाने रहे। कुछ मिसाइलों को रोक लिया गया, लेकिन दुबई और अबू धाबी जैसे शहरों में धमाकों और विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं और एक व्यक्ति की मौत की भी खबर है। बहरीन में अमेरिकी नौसेना के 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर पर मिसाइल हमले से आग और धुएं के गुब्बार उठे। ईरान ने कहा है कि उसका हमला तब तक जारी रहेगा जब तक उसके दुश्मन पराजित नहीं होते। इस बीच सऊदी अरब और अन्य खाड़ी देश ईरान के इस कदम की कड़ी निंदा कर रहे हैं और क्षेत्र में तनाव और गंभीर रूप से बढ़ गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए व्यापक आयात टैरिफ को गैरकानूनी करार दिया है, जिससे राष्ट्रपति के पास विदेशी सामान पर भारी शुल्क लगाने का अधिकार सीमित हो गया है।
इस फैसले से विशेष रूप से रूसी तेल की खरीद को लेकर भारत के लिए परिस्थितियां बदलती दिख रही हैं, क्योंकि ट्रंप प्रशासन ने पिछले साल भारत पर रूसी तेल आयात के कारण अतिरिक्त टैरिफ लगाया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद विश्लेषकों का मानना है कि भारत रूसी कच्चा तेल खरीदना जारी रख सकता है और अमेरिकी टैरिफ के दबाव से धीरे धीरे मुक्त हो सकता है। इस निर्णय के कारण अमेरिका भारत के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते पर भी पुनर्विचार की स्थिति पैदा हुई है और दोनों देशों के अधिकारी अब स्थिति का आकलन कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्वाचन आयोग ने अंतिम मतदाता सूची 28 फरवरी 2026 को प्रकाशित कर दी है। अंतिम सूची के प्रकाशित होने से पहले के मसौदे में 7.08 करोड़ मतदाता थे, लेकिन इसमें से लगभग 58 लाख से अधिक नाम मृत्यु, प्रवासन, दोहराव या पता न मिलने के कारण हटाए गए हैं। इसके अलावा लगभग 60 लाख नाम निर्णयाधीन विचाराधीन श्रेणी में हैं, जिन पर आगे की समीक्षा चल रही है। सर के बाद कुल मिलाकर लगभग 67 लाख नाम हटाए जा चुके हैं और अब राज्य की मतदाता संख्या करीब 7.4 करोड़ रह गई है। मतदाता अब ईपीआईसी नंबर के जरिए सूची में अपना नाम ऑनलाइन या स्थानीय मतदान केंद्रों पर देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूज 18 राइजिंग भारत समिट 2017 में कहा कि पिछले 11 वर्षों में भारत की विकास यात्रा ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। उन्होंने बताया कि अब विकसित देश खुद आगे आकर भारत के साथ व्यापार समझौते करना चाहते हैं, क्योंकि एक आत्मविश्वासी और मजबूत भारत संदेह और निराशा से ऊपर उठ चुका है। मोदी ने कहा कि भारत की आर्थिक नीतियों, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सुधारों ने वैश्विक भारतीय को स्थिर और प्रतिस्पर्धी बनाया है, जिससे विकसित राष्ट्र भारत के साथ गहरे आर्थिक और व्यापार संबंधों के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने यह भी बताया कि यह आकर्षण सिर्फ आकस्मिक नहीं है, बल्कि आर्थिक सुधार और विश्व बाजार में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा का नतीजा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले में स्थित एक पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट ने पूरे इलाके को दहला दिया। हादसा वेतलापलेम गांव में उस समय हुआ जब फैक्ट्री में बड़ी संख्या में मजदूर काम कर रहे थे। इस दर्दनाक घटना में अब तक 18 से अधिक लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जिनमें ज्यादातर महिलाएं शामिल हैं, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। धमाका इतना तेज था कि आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई। पुलिस और दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर राहत बचाव कार्य शुरू किया। आंध्र प्रदेश सरकार ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इजरायल और अमेरिका द्वारा ईरान पर किए गए हालिया सैन्य हमलों के जवाब में ईरानी सशस्त्र बलों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि वे किसी भी आक्रमण का उचित और कठोर जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ईरानी सेनाओं ने कहा है कि अगर उनके देश पर हमला होता है तो इसे आर पार की लड़ाई की तरह देखा जाएगा और जवाब कठोरता से दिया जाएगा, जिससे अमेरिका और इजरायल को पछताना पड़ेगा। इस बयान ने क्षेत्र में तनाव और बढ़ा दिया है, क्योंकि दोनों पक्षों ने दूसरे को कड़े कदम उठाने की धमकी दी है और सैनिक बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ईरान इस्राएल के बीच लगातार बढ़ते सैन्य तनाव के बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है। यह बैठक मध्य पूर्व में बिगड़ते हालात और क्षेत्रीय सुरक्षा पर मंडरा रहे खतरे को देखते हुए आयोजित की गई। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान और इस्राएल के बीच हमलों और जवाबी कार्रवाइयों से हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों ने हिंसा रोकने, संयम बरतने और कूटनीतिक समाधान पर जोर दिया है। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि टकराव बढ़ा तो पूरे क्षेत्र में अस्थिरता फैल सकती है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ईरान और इस्राएल के बीच सैन्य संघर्ष के तेज होने के कारण भारतीय विमानन सेवाओं पर भी सीधा असर पड़ा है। इंडिगो और एयर इंडिया ने मध्य पूर्व की उड़ानों को रद्द या रूट बदलने का निर्णय लिया है, जिससे दिल्ली तेल अवीव सहित कई इंटरनेशनल फ्लाइटें बीच में ही भारत वापस लौट रही हैं। जैसे एयर इंडिया की दिल्ली तेल अवीव फ्लाइट AI-139 को इजरायली हवाई क्षेत्र बंद होने के कारण वापस बुला लिया गया। एयरलाइनों ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे अपनी उड़ानों का ताजा स्थिति ऑनलाइन जांच लें, क्योंकि हवाई क्षेत्र बंद और सुरक्षा चेतावनियों के चलते कई रूट बदले या रद्द किए गए हैं। इस तनाव के कारण भारत से खाड़ी देशों के लिए 130 से अधिक उड़ानें रद्द भी कर दी गई हैं और नागर विमानन मंत्रालय ने एयरपोर्ट्स को अलर्ट रहने के आदेश दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मध्य पूर्व में जारी ईरान संयुक्त राज्य इजरायल तनाव के बीच अमेरिका और इजरायल ने तेहरान में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई के सरकारी निवास और कंपाउंड पर मिसाइल तथा वायु हमले किए।
चीन की एक कंपनी द्वारा जारी उपग्रह तस्वीरों में उस परिसर में धुआं उठता और क्षतिग्रस्त इमारतें दिखाई दी हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि हमला सीधे कंपाउंड को निशाने पर था। रिपोर्टों के अनुसार खामेनेई हमले के समय वहां मौजूद नहीं थे और वे सुरक्षित बताए जा रहे हैं। ईरान ने हमले के बाद मिसाइल और ड्रोन से जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है, जिससे क्षेत्रीय तनाव और बढ़ गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ईरान मध्य पूर्व के कुछ मुस्लिम देशों पर हमले इसलिए कर रहा है क्योंकि उसका आरोप है कि ये देश अमेरिका और इसराइल को सैन्य और रणनीतिक समर्थन दे रहे हैं। ईरान का मानना है कि खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल उसके खिलाफ हमलों में किया जा रहा है। इसके साथ ही क्षेत्रीय वर्चस्व की होड़ और सुरक्षा संतुलन बनाए रखने की नीति भी इस टकराव की बड़ी वजह है। ईरान यह संदेश देना चाहता है कि उस पर हमला होने की स्थिति में वह जवाब सिर्फ सीधे दुश्मनों को ही नहीं बल्कि उनके सहयोगियों को भी देगा। इस नीति ने पूरे मध्य पूर्व को गंभीर तनाव के दौर में धकेल दिया है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो के बारे में आपके कोई सुझाव हो तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर ले व वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।